ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप सेकंड चैप्टर। ये मेरे ख्याल से दूसरे अध्याय का हमने कल चर्चा किया था 18 नंबर श्लोक। इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़े, कोई भक्त बता सकते हैं क्या कि हमने कल क्या चर्चा किया था इस श्लोक पे? श्लोक संख्या 18। अविनाशी तद्विधि के बाद ये जो श्लोक है, अंतवंत इमे देहा नित्यशोक्तः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्य भारत। हरे कृष्ण। आप में से कोई भक्त कुछ बताना चाहेंगे इस श्लोक पे कल हमने क्या चर्चा किया था? कोई भी एक दो भक्त। आपने कल चर्चा किया था कि आत्मा अजर अमर है और शरीर नश्वर है। हाँ, सही बताया आपने। यही चर्चा का विषय है, चल रहा है पिछले कई दिन से। भगवान कृष्ण विशेष रूप से जो पहला शिक्षा दे रहे हैं तो वही दे रहे हैं कि आत्मा नित्य है, सनातन है, नित्य शोक्तः शरीरिणः। शरीरी मतलब आत्मा, और अनाशिन मतलब इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। और ये सब भगवान क्यों ये सब लक्षण बता रहे हैं बार बार? ताकि आत्मा का जो महत्व है वो स्थापित कर सके, और आत्मा के लिए जो कार्य करना चाहिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस बात को भी भगवान स्थापित करना चाहते हैं। और आत्मा के कार्य क्या है? भगवान के लिए सेवा करना, भगवान का भक्ति करना, भजन करना, ये आत्मा का कार्य है। इस कार्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, किसी भी स्थिति में ये कार्य करना अनिवार्य है। इस चीज को स्थापित करने के लिए भगवान यहाँ पे अलग अलग तरीके से इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं। इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं अंतवंत इमे देह। ये हमने कल चर्चा किया तो वापस रिपीट कर देता हूँ कि अंतवंत इमे देह, ये शरीर का अंत निश्चित है, लेकिन नित्य शोकता शरीर ही नहीं। शरीर ही मतलब आत्मा, आत्मा लेकिन क्या है? नित्य है। और तीसरे लाइन में भगवान बोल रहे हैं अनाशिनो अप्रमेयस्य। अनाशिनो का मतलब है नेवर टू बी डिस्ट्रॉयड, कभी इसको नष्ट नहीं कर सकते। तो ऑलरेडी दूसरे लाइन में भगवान बोल दिए कि आत्मा नित्य है, सनातन है। तो पता चल गया कि सनातन है तो मतलब कभी नष्ट नहीं कर सकते, नष्ट नहीं हो सकता है। तो फिर तीसरे लाइन वापस से अनाशिन बोल रहे हैं भगवान, ये कभी भी इसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। ऐसा क्यों? इसके दो कारण है। आप में से कोई वक्त बता सकते हैं क्या कि क्या कारण है ऐसे? भगवान क्यों अनाशिनो, जब ऑलरेडी एक बार भगवान ने बोल दिया कि आत्मा जो है नित्य, नित्य शोकता शरीर है, आत्मा नित्य है, सनातन है, फिर से अनाशिनो बोलने का क्या कारण? हाँ, यस Prabhuji, because its size is very very small, so it cannot be destroyed by any material weapon. So and so वो नित्य है। दूसरा कारण ये है कि because it's a part and parcel of a personality of a Godhead, and that's why because personality of Godhead is eternal, our Atma is also eternal. वेरी नाइस, सही बताया।
नित्य शुद्ध है, शरीर नित्य है क्योंकि भगवान का अंश है, भगवान नित्य है इसलिए आत्मा भी नित्य है। तो सेकंड लाइन में मेरा प्रश्न ये है, और आपने उत्तर सही दिया कि अनासीनो मतलब कि आत्मा को नष्ट भी नहीं किया जा सकता है किसी भी हथियार से, किसी भी तरीके से। वो आगे चल के भगवान और बताएंगे 22-23 नंबर श्लोक के आसपास, नैनम शिक्षति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। लेकिन यहाँ पे भी भगवान स्थापित कर रहे हैं कि नित्य है, सनातन है, कभी नष्ट नहीं हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अपने आप कभी नष्ट नहीं हो सकता है, ठीक है मान लिए, क्या कोई और भी नष्ट कर सकता है क्या? उस बात को ध्यान में रखते हुए भगवान बोले अनाश्रित, नहीं नहीं, कोई और भी नष्ट नहीं कर सकता है। जैसे कई लोग तो होते हैं जो ब्रांडेड कंपनियां होती हैं, वो अपने प्रोडक्ट के ऊपर जो है वारंटी गारंटी तो दे देते हैं वो लोग, लेकिन उसके पीछे कंडीशन लगा देते हैं। पहली बात तो उनका जो वारंटी भी होता है वो भी 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल तक दिया जाता है, बस 15 साल ज्यादा से ज्यादा 20 साल, इतना ही लिमिटेड वारंटी वो गारंटी दे सकते हैं। वो हमेशा हमेशा के लिए नहीं दे सकते। लेकिन भगवान जो है आत्मा के विषय में बोल रहे हैं नित्य सनातन है। और दूसरा, वो लोग जब ये वारंटी या गारंटी देते हैं तो उसके पीछे कंडीशन लगा देते हैं कि ये प्रोडक्ट पानी में नहीं गिरना चाहिए, ये टूटना नहीं चाहिए, है ना, या ऐसे इसको मिस हैंडलिंग नहीं करना चाहिए, तब तक ये वारंटी काम करेगा। यानी अपने आप अगर आप इसको ऑपरेट करेंगे तो अपने आप ये नष्ट नहीं होगा, इसलिए हम गारंटी लेते हैं 5 साल तक होगी, उसके बाद नष्ट हो सकता है, इस प्रकार से करते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ऐसा बोल रहे हैं कि जो आत्मा है वो नित्य है, सनातन है, अपने आप ही कभी नष्ट नहीं हो सकता, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है, नेचुरल तरीके से भी नहीं, और ना ही इसको कोई नष्ट कर सकता है दूसरे भी तरीके से, इसलिए अनासीनु बोला गया। यानी मान लीजिए ऐसा कोई ऐसा कंपनी का व्यक्ति है जिसका प्रोडक्ट है, वो बोले कि इसमें आपको अनलिमिटेड गारंटी है, चाहे आप इसको फेंक दीजिए, तोड़ दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, ये अपना कार्य फंक्शन करना बंद नहीं करेगा। ऐसा कोई कंपनी अगर गारंटी दे दे, ऐसा कोई दे ही नहीं सकता। लेकिन भगवान यहाँ पे ऐसी गारंटी दे रहे हैं आत्मा के लिए, ये नित्य भी है और साथ ही साथ में अनासीन, इसको कोई नष्ट भी नहीं कर सकता कितना भी प्रयास कर ले। और इसी अनासीनो शब्द को, यानी इसको नेवर टू बी डिस्ट्रॉयड, इसको कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है, इसी को भगवान और एक्सपैंड करके डिटेल में आगे आने वाले श्लोक को बताने वाले हैं। फिर दूसरा बोले अप्रमेयस्य। अप्रमेयस्य मतलब इमेजरेबल। इमेजरेबल अप्रमेयस्य का मतलब है कि भौतिक तरीकों से, भौतिक इंद्रियों, भौतिक बुद्धि और भौतिक जो यंत्र हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसके द्वारा इसके बारे में आप जान नहीं सकते हैं। अप्रमेयस्य ये सब सूचित करता है, यानी ये हमारे कैपेसिटी के बाहर है कि हम इसके बारे में जान सके, इसका परिमाण ले सकते, मेजरमेंट ले लें, या इसका वेट ले सकें, इसको देख सकें, इसको स्मेल कर सकें। ये बियॉन्ड द परसेप्शन, मन के भी परसेप्शन से बियॉन्ड है, इसके बारे में जाना नहीं जा सकता ये, क्योंकि सनातन है और आध्यात्मिक स्पिरिचुअल। वैसे बहुत ही महत्वपूर्ण आत्मा के कार्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस प्रकार से कल ही हमने चर्चा किया था, और आज के श्लोक में भगवान बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं कि अभी तक जो 11 नंबर श्लोक से भगवान ने जो शिक्षा देना प्रारंभ किया था, 18 नंबर का श्लोक, यानी 7 श्लोकों में भगवान ने जो शिक्षा दिया, उसका अब निष्कर्ष यहाँ पे इस 19 नंबर श्लोक में देने जा रहे हैं, और फिर इसी को और एक्सपेंड करेंगे आगे आने वाले 10-12 श्लोकों में। या एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौता न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। इसलिए अर्जुन ध्यान से सुनो कि जो भी व्यक्ति, neither he who thinks the living entity the slayer nor he who thinks it slain is in knowledge, for the self slays not nor is slain। मतलब कि ना तो आत्मा को कोई मार सकता है, ना आत्मा मर सकती है, ना ही एक आत्मा यानी एक व्यक्ति किसी दूसरे आत्मा को मार सकता है। इस प्रकार से यह एनम वेत्ति हंतारम, यह एनम मतलब ये आत्मा, इस आत्मा को, इस आत्मा जिसके विषय में मैंने अर्जुन तुमको पिछले 7 श्लोकों में वर्णन किया, जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसके लक्षण गुणों का वर्णन किया है। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि यह एनम व्यक्ति हंतारम, कि इसका कोई हंतारम मतलब इसको कोई मारने वाला है, या ये सोचता है कि यश शयनम मन्यते हतम, कि अगर कोई सोचता है कि अपने आप भी मर सकता है,
या तो अपने आप मर सकता है, या किसी के द्वारा मर सकता है, या ये व्यक्ति किसी और आत्मा को मार सकता है। ऐसा कोई सोचता है। उभौ तौ न विजानीता, उभौ मतलब ये दोनों प्रकार के लोग, तौ न विजानीता, वो नहीं जानते हैं, वो वास्तव में उनके पास ज्ञान नहीं है, वो मूर्ख है। वापस से 11 नंबर श्लोक में जब भगवान ने अर्जुन को बोला था कि नानु सोचंती पंडिता, जो पंडित लोग होते हैं वो इस प्रकार से शोक नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं, क्या जानते हैं कि ना तो आत्मा को मारा जा सकता है, ना आत्मा मर सकती है। और यहाँ पे फिर से सारे लक्षणों को, गुणों को बताने के बाद वापस से उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं। तो न विजाने, तो यानी वो लोग नॉलेज में नहीं है, वो लोग, उनके पास ज्ञान नहीं है, जो ये सोचते हैं कि ये शरीर के खत्म होने से हमारा अस्तित्व खत्म हो गया। नायम हंति न हन्यते, क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि ना अयम, अयम मतलब इस आत्मा को ना तो मारा जा सकता है और ना ये मर सकती है। इस प्रकार से जो व्यक्ति ये नहीं जानते हैं कि हमारा जो अस्तित्व है कभी खत्म नहीं हो सकता है, और ना ही हम किसी और के अस्तित्व को खत्म कर सकते हैं, जो व्यक्ति ये नहीं जानते हैं वो कैसे मूर्ख हैं। इनडायरेक्टली भगवान बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान थोड़ा डिसेंट वे में बोल रहे हैं, सज्जन पुरुष की भांति भगवान बोल रहे हैं। ना विजानी, यानी वो लोग नहीं जानते हैं। ना विजानी तो मतलब दे आर नॉट इन नॉलेज, उनके पास सही ज्ञान नहीं है। इनडायरेक्टली मतलब वो मूर्ख नंबर 1 है, जो ये सोचते हैं कि हमारा अस्तित्व खत्म हो सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो ये, जिनके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग है या ये समझ है कि आत्मा हमारा विनाश हो सकता है या हम किसी का विनाश कर सकते हैं, ऐसे लोग शारीरिक चेतना में होते हैं, देहात और बुद्धि में होते हैं। भले ही ऊपर से वो जाने कि हाँ हाँ आत्मा तो जो है, आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता है, आत्मा ना किसी को नष्ट कर सकती है, ना खुद भी नष्ट हो सकती है, लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति इस देह की चेतना में रहता है और इस शरीर के लिए ही बहुत ज्यादा चिंतित रहता है, शरीर के लिए ही भयभीत रहता है, और शरीर को ही सब कुछ समझ के कार्य करता है, किस प्रकार से इस शरीर को संभालूं, मैं इस शरीर के लिए कार्य करूं, यही सब कुछ है। तो वास्तव में भगवान उनके लिए भी बोल रहे हैं। भले ही ऊपर से कोई व्यक्ति जानता हो, लेकिन अगर फिर भी शरीर के लिए ही, शरीर को ही सब कुछ मान के उसके लिए चिंतित रहता है, तो इसका मतलब वो भी इसी कैटेगरी में आता है, जो सोचता है कि मेरा अस्तित्व जो है खतरे में है और मुझे इसको बचाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि आप हमको शरीर का देखभाल नहीं रखना है या शरीर को बचाने का प्रयास नहीं करना है, वो नहीं बोला जा रहा है। शिक्षा वो नहीं है। शिक्षा ये है कि अगर कोई व्यक्ति इस शरीर के रखरखाव में और शरीर को इंद्र तृप्ति देने के लिए, भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए अपना पूरा समय, एनर्जी, कॉन्शियसनेस सब कुछ इसी में लगा देता है, और जो असली चीज है आत्मा, उसको भूल जाता है, उसके बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है, उसके बारे में कोई फिक्र ही नहीं है उसको, तो ऐसा व्यक्ति इसी कैटेगरी में आता है। यानी उभौ तौ न विजानी, तो वो नहीं जानता है और अननेसेसरी, अनावश्यक रूप से केवल इस शरीर के रखरखाव के लिए ही चिंतित रहता है। शरीर को ही हमेशा परमानेंटली, इस शरीर को किस प्रकार से हम जीवित रख सके, इसके प्रयास में जुटा रहता है, और भूल जाता है कि शरीर से ज्यादा महत्वपूर्ण आत्मा है, क्योंकि आत्मा को कोई विनाश नहीं कर सकता, अनात्मा अपने आप विनष्ट हो सकती है। इसलिए इस शरीर के चेतना से निकल के किस प्रकार से आत्मा का कल्याण किया जा सके, उसके विषय में सोचना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे भगवान कृष्ण वापस से कंक्लूड करते हैं, इस बात को स्थापित कर रहे हैं। तात्पर्य कृपा जी लिख रहे हैं, when an embodied living entity is hurt by fatal weapons, it is to be known that the living entity within the body is not killed. The spirit soul is so small that it is impossible to kill him by any material weapon, as will be evident from subsequent verses. Nor is the living entity killable because of his spiritual constitution. What is killed or is supposed to be killed is the body only. जब कोई किसी व्यक्ति को या कोई जानवर या कोई भी व्यक्ति जिसको अलग अलग प्रकार के हथियारों से मारा जाता है, तो वास्तव में वो जो जीवात्मा है वो नष्ट नहीं होता है, वो नहीं मरता है। क्योंकि जीवात्मा अत्यंत इनसिग्निफिकेंट है, अत्यंत बहुत छोटा है, और साथ ही साथ में आध्यात्मिक है, इसलिए किसी भी भौतिक हथियारों से नहीं मारा जा सकता है, और न ही ये जीवात्मा अपने आप भी मर सकता है, क्योंकि इसका स्पिरिचुअल कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब
जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इंग्रेडिएंट है, ये आत्मा किससे मिलके बना है? ये आत्मा बना है सच्चित आनंद से मिलके बना है। सत मतलब इटर्नल, तो ये सनातन यानी इटर्निटी, इससे मिलके ही बना, ये इसका तत्व है, तो कभी मर ही नहीं सकता है, कभी नष्ट नहीं हो सकता है। और क्या नष्ट होता है या किसको नष्ट किया जा सकता है? वो केवल शरीर ही है, जो कि हम है नहीं, ना हमारा था कभी। आगे भगवान 25 नंबर श्लोक के बाद इसका वर्णन और विस्तार से करेंगे। अर्जुन को भगवान बोलेंगे कि शरीर तो पहले भी अव्यक्त था, कुछ समय के लिए व्यक्त हुआ है, और बाद में फिर से अव्यक्त हो जाएगा। तो ऐसी वस्तु, ऐसा चीज जो पहले से कभी था ही नहीं, कुछ समय के लिए बस आता है अस्तित्व में और फिर वापस से चला जाता है, नष्ट हो जाता है, तो उसके लिए इतना क्यों चिंता करना? और ये तीनों ही जो चीजें हैं ये श्योर है, इसको कोई रोक नहीं सकता है, इसीलिए बोला जाता है एज श्योर एज डेथ। अगर किसी को किसी चीज की श्योरिटी देना है तो बोलता है एज श्योर एज डेथ का एग्जाम्पल देता है। ये कहावत स्टेटमेंट बन चुका है। इसका मतलब कि शरीर, भौतिक शरीर पहले अव्यक्त था, नॉन मैनिफेस्ट, निराकार, अपने अपने तत्वों में मिला हुआ था, कुछ समय के लिए आता है और व्यक्त होता है, यानी व्यक्ति बन जाता है। इसलिए व्यक्ति को व्यक्ति क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि व्यक्त हुआ है कुछ समय के लिए, फिर वापस से जैसे शरीर नष्ट होगा वापस से मर्ज हो जाएगा, अव्यक्त हो जाएगा। तो ये निश्चित है, पहले अव्यक्त, फिर कुछ समय के लिए व्यक्त हुआ है, फिर वापस से अव्यक्त हो जाएगा। लेकिन आत्मा इन तीनों ही स्थिति में चेंजलेस है, अपरिवर्तनशील है। तो इसीलिए यहाँ पे जोर देके भगवान बोल रहे हैं कि केवल इस शरीर के बारे में जो चिंतित रहता है वो विभव तो न विजानी, तो वो असली ज्ञानी व्यक्ति नहीं है, यानी इनडायरेक्टली वो मूर्ख व्यक्ति है, क्योंकि वो नहीं जानता है कि ये शरीर कभी व्यक्त होता ही नहीं है, परमानेंटली व्यक्त नहीं रह सकता है। शरीर परमानेंटली व्यक्ति नहीं रह सकता है। व्यक्ति कौन है? आत्मा है। व्यक्ति मतलब जो व्यक्त है उसको व्यक्ति बोलते हैं। तो व्यक्ति वास्तव में है कौन? आत्मा है, शरीर व्यक्ति नहीं है। शरीर तो बस आत्मा के ऊपर कुछ समय के लिए आया है, इसलिए व्यक्ति दिख रहा है, व्यक्त है इस समय, लेकिन वापस से अपने अपने तत्वों में विलीन होने के लिए नष्ट हो जाएगा और अव्यक्त हो जाएगा। लेकिन जो आत्मा है, जब शरीर अव्यक्त था तब भी आत्मा व्यक्त थी, और जब शरीर व्यक्त है तब भी आत्मा व्यक्त है, और जब शरीर नष्ट हो जाएगा तब भी आत्मा व्यक्त रहेगी। इसलिए इसलिए ये व्यक्त आत्मा के लिए जो सोचता है, उसके लिए कंसर्न रहता है, वही वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति। This, however, does not at all encourage killing of the body. The Vedic injunction is ma himsyat sarva bhutani. Never commit violence to anyone. Nor does understanding that the living entity is not killed encourage animal slaughter. Killing the body of anyone without authority is abominable and is punishable by the law of the state as well as by the law of the Lord. Arjuna, however, is being engaged in killing for the principle of religion and not whimsically. यहाँ पे एक और चीज बताई जा रही है, बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि भगवद गीता के इस सिद्धांत को गलत प्रयोग करना चाहते हैं। वो लोग जो है अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए जीव जंतुओं को मारते हैं और फिर ये लॉजिक देते हैं कि वास्तव में वो तो आत्मा है, आत्मा नष्ट होती नहीं है, और शरीर तो हमेशा रहेगा नहीं, शरीर कुछ समय के लिए बस है, साथ में फिर अपने आप वो भी नष्ट हो जाता है। तो क्यों ना जो लोग जीवित हैं उनके आहार के रूप में इनको मार के खा लिया जाए, क्योंकि वो तो नष्ट होंगे नहीं और शरीर तो नष्ट होने ही वाला है। तो इस प्रकार से ये गलत जो सिद्धांत है ये एप्लीकेबल नहीं है। उसका कारण है क्योंकि हालांकि ये जो भौतिक शरीर प्राप्त होता है एक भौतिक प्रकृति के द्वारा दिया जाता है, तो ये भौतिक शरीर पहले अव्यक्त था, यानी ये शरीर के रूप में नहीं था, फिर बीच में व्यक्त होता है, व्यक्ति बनता है, फिर बाद में वापस से अव्यक्त हो जाता है। लेकिन ये जो क्रिया है ये केवल भौतिक प्रकृति के द्वारा किया जाता है भगवान के आदेश पे। इसमें हमारा अधिकार नहीं कि हम किसी व्यक्ति को जो व्यक्त है, उसका शरीर व्यक्त है, उसको अव्यक्त कर दें। व्यक्ति को तो कभी अव्यक्त किया नहीं जा सकता है, वो हमेशा व्यक्ति ही रहेगा, यानी आत्मा रहेगा, तो आत्मा ही असली व्यक्ति है। लेकिन शरीर जब तक व्यक्त रहता है तो इसको अव्यक्त करने का अधिकार किसी के पास नहीं है, क्योंकि ये अथॉरिटी जो है केवल और केवल भगवान के पास है। भगवान के द्वारा मटेरियल नेचर, प्रकृति, भौतिक प्रकृति के हाथ में है, और उसके कर्म के अनुसार, उस जीवात्मा के कर्म के अनुसार ये डिसाइडेड होता है कि वो कितने साल तक इस भौतिक शरीर को अपने साथ धारण करके इसका लाभ उठा सकता है, या उसके द्वारा अपने पुण्य या पाप कर्मों के फल को भोग सकता है। तो इसलिए इसे बताया गया है कि बिना अथॉरिटी के हम
मार भी नहीं सकते। इसलिए ये जो सिद्धांत भगवान दे रहे हैं, तो ये एनिमल किलिंग या किसी भी प्रकार की किलिंग को, वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता है। ये एक मिसकंसेप्शन है, गलत धारणा है, जो कुछ लोग इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं इसका मिसयूज करते हैं, और कुछ लोग जो सनातन धर्म के विरोध में हैं, तो वो लोग गलत एलिगेशन देते हैं, ऑब्जेक्शन करते हैं कि भगवत गीता जो है वो वायलेंस सिखाता है। क्योंकि गीता में भगवान तो बोलते हैं कि शरीर नश्वर है, नष्ट हो ही जाएगा, और आत्मा कभी नष्ट नहीं होता है, इसलिए शरीर को मारो अर्जुन, युद्ध करो। इस प्रकार से गलत जो है ये ना समझ पाने के कारण, ईर्ष्या रखने के कारण, तो सनातन संस्कृति के विरोध में जाके इस प्रकार से मिसलीड करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये दोनों प्रकार के जो लोग हैं ये सत्य नहीं है, कि ना तो अननेसेसरी किलिंग सपोर्टेड है, और ना ही कि गीता वायलेंस प्रमोट करता है ये भी सपोर्टेड है, ये भी ऐसा नहीं है। जैसे जिस प्रकार से कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को गवर्नमेंट जो है कुछ रहने के लिए जगह प्रदान करती है, गवर्नमेंट क्वार्टर देती है, तो हाँ, अगर कोई व्यक्ति आए और बोले कि जो उस घर पे रहने वाला व्यक्ति है उसको बाहर निकाल देते हैं और उसके घर को तोड़ देते हैं, तो बोले कि उस व्यक्ति को तो नहीं मार रहे हैं, वो तो उसके घर को मार रहे हैं, वो तो वैसे ही डेड मैटर है, तो इसमें क्यों सजा मिलना चाहिए। लेकिन वो आपके पास अथॉरिटी नहीं है कि आप उस व्यक्ति को घर से निकाल के और उसका घर तोड़ दें, भले आप उसको हानि नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये हमारा अधिकार नहीं। उसी प्रकार से ये शरीर क्या है, घर है, जीवात्मा का घर है, जो गवर्नमेंट, सुप्रीम गवर्नमेंट भगवान के द्वारा दिया गया है। उसको कुछ उसके पिछले पुण्य और पाप के कर्मों के अनुसार इस शरीर के द्वारा पाप और पुण्य कर्मों का फल भोगने के लिए, फल प्राप्त करने के हेतु ये शरीर दिया गया है। इसमें ये शरीर कब तक रहेगा, ये भी उस सुप्रीम गवर्नमेंट भगवान के ही हाथ में है, कब उसको यहाँ से निकलना है, कब जाना है। अब भगवान ये डायरेक्टली नहीं करते हैं, प्रकृति के द्वारा करते हैं, भौतिक प्रकृति के द्वारा डिसाइड करते हैं। इसी को कर्म के नियम बोलते हैं, लॉज ऑफ कर्म बोलते हैं। और इस कर्म के नियम के अनुरूप जो भौतिक प्रकृति है, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, कोई भी व्यक्ति इतनी आसानी से समझ नहीं सकता है। जैसे कल प्रश्न पूछा गया था कि अगर हमारे सारे पाप पुण्य के कर्म खत्म हो जाएंगे तो फिर तो हम मुक्त हो जाने चाहिए, लेकिन वास्तव में कभी खत्म नहीं होता। इतने कॉम्प्लेक्स है कि हम एक जीवन में इतने कर्म कर देते हैं कि उसका फल हम आने वाले हजारों हजारों जीवन तक प्राप्त करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे कर्म किए जाते हैं, जो एक जीवन में आप एक मनुष्य शरीर के, एक मनुष्य का जीवन के सारे कर्मों का फल हम एक ही अगले जीवन में नहीं प्राप्त कर सकते। इसके लिए हमको हजारों लाखों जन्म लेने पड़ते हैं, और फिर जब हम जितने बार जन्म लेते हैं फिर नए नए कर्म हम वापस से बनाते जाते हैं। इसीलिए ये कर्म का जो साइकिल है, बंधन है, ये कंटिन्यूअस रहता है, ये चलता रहता है, चलता रहता है, कभी नष्ट नहीं होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे बता रहे हैं कि अर्जुन के माध्यम से भगवान कृष्ण ये शिक्षा हम सबको प्रदान कर रहे हैं। लेकिन अर्जुन का जो उदाहरण है, कि कुछ लोग ये ऑब्जेक्शन करते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वायलेंस सिखा रहे हैं, अहिंसा सिखा रहे हैं। अर्जुन तो युद्ध नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अर्जुन को जबरदस्ती युद्ध में लगाया गया। यहाँ पे प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं कि अर्जुना इज बीइंग एंगेज्ड इन किलिंग फॉर द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन एंड नॉट विम्सिकली। ये विम्सिकल किलिंग नहीं है, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए अर्जुन के द्वारा अर्जुन नहीं मारने जा रहा है। ये भगवान के आदेश पे, भगवान के द्वारा धर्म की स्थापना करने के लिए इस प्रकार से अर्जुन को एंगेज किया जा रहा है। तो आज हमने इस श्लोक पे चर्चा किया कि किस प्रकार से या एनम व्यक्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हति उभौ तो न विजानी तो नायम हंति न हन्यते। जो भी व्यक्ति ये सोचता है कि हमारा जो अस्तित्व है नष्ट हो सकता है, या हम किसी के अस्तित्व को नष्ट कर सकते हैं केवल शरीर के ऊपर सुविचार करते हुए, तो वो वास्तव में असली ज्ञान नहीं रखता है। क्योंकि जो असली आत्मा है, यानी सेल्फ है, रियल सेल्फ जो कि आत्मा है, वो ना तो मरती है, ना किसी को मार सकती। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति जो है शरीर के लिए ज्यादा चिंतित ना होकर के आत्म कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। हरे कृष्ण। इसी के साथ आज यस माता जी। प्रभु जी, सेल्फ डिफेंस के लिए हम मार सकते हैं ना? वो डिपेंड करता है कि कैसा सिचुएशन है, कैसी स्थिति है। अभी जैसे
अगर आपको मच्छर काट रहे हैं तो वो भी सेल्फ डिफेंस है, आप अपने आप को बचाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आप मच्छर को मार नहीं सकते, क्योंकि मच्छर जो आ रहा है आपके पास काटने के लिए, आपको मारने के लिए नहीं आ रहा है। इसलिए हमको भी अधिकार नहीं कि हम मच्छर को मारें। अब इसमें बहुत सारे प्रश्न उठेंगे, मैं ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन पॉइंट ये है कि डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा कि क्या स्थिति है। प्रश्न हम लोग करेंगे, फिर हम मच्छर नहीं मानेंगे तो हमको डेंगू हो जाएगा, तो क्या डेंगू करवा लें, मलेरिया करवा लें। लेकिन पॉइंट ये है कि आप अगर विचार करें थोड़ा सा भी, अभी आगे क्या होता है क्या नहीं होता हमारे साथ, वो अलग मैटर है, बाद में सोच विचार करें। पहले आप ये विचार करें, अगर कि मच्छर आ रहा है हमारे पास अगर काटने के लिए, तो उसका इंटेंशन, पहली बात ये नहीं है कि वो ये नहीं जानता है कि कोई जीव जंतु है, मनुष्य है, जिसको मैं काटूंगा तो उसको डेंगू हो जाएगा, तो वो इनोसेंट है। वो केवल अपने फूड ब्रेकफास्ट के लिए आ रहा है, भौतिक प्रकृति के अनुसार उसको नेचुरली जो आहार दिया गया, जैसे हम लोग हैं, हम अपने खाने के लिए जाते हैं, सब्जी लगा रहता है तो हम सब्जी तोड़ के ले आते हैं और हम उसको बनाते हैं और खाते हैं। उसी प्रकार से मच्छर के लिए तो ये आहार है, तो आहार समझ के जाता है और खाता है, उसको भूख लगती है, यही उसका भोजन है। उसको ये नहीं पता है कि इसके द्वारा किसी को डेंगू होगा। इसीलिए मच्छरों को मारना, और वो हमको आके खून पी रहा है, हम लोग मर तो नहीं रहे, इसलिए हम उसको मार नहीं सकते। तो ऐसा कोई स्थिति आता है जिसमें हमारे लाइफ को खतरा है, उस कंडीशन में हम मार भी सकते हैं। तो सेल्फ डिफेंस भी अलग अलग प्रकार का होता है। मच्छरों के लिए क्या करना है, बड़ा सिंपल सा है, मच्छरदानी लगा लीजिए, मॉस्किटो नेट लगा लीजिए, या कुछ ऐसा जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होता है, धुएं के द्वारा मच्छरों को भगाया जा सकता है, तो मारने की आवश्यकता नहीं। इनफैक्ट भागवतम के 5वें स्कंद में वर्णन है कि ऐसे जीव जंतु जो इनोसेंट है, जिनके हृदय में ईर्ष्या नहीं है, और जो नेचुरली आके हमको कुछ कष्ट देते हैं आउट ऑफ उनको, क्योंकि इंस्टिंक्ट है भोजन प्राप्त करने के लिए, तो उनको अगर हम मारते हैं तो उसके लिए हमको सिंफुल पाप लगेगा। लेकिन अगर ऐसे जीव जंतु हैं जिनको हमको हानि पहुंचा के कुछ प्राप्त नहीं होता है, कुछ खाना नहीं मिलता है, भोजन नहीं मिलता है, लेकिन ईर्ष्या के कारण वो हमको हमारे ऊपर अटैक करते हैं, तो उनको मारा जा सकता है। जैसे स्नेक्स है, स्कॉर्पियंस है, क्रैब है, तो ये जैसे सांप बिच्छू और केकड़े होते हैं, तो ये ईर्ष्या के कारण आके अटैक करते हैं। इनको अटैक करने से हम इनको कुछ भोजन नहीं मिलेगा, ये हमारे ऊपर अटैक करेंगे, तो ऐसे जीव जंतुओं को मारा जा सकता है, इसमें पाप नहीं लगता है। तो ये अलग अलग डिपेंड करता है सिचुएशन। प्रभु जी, वो वर्स नंबर 13 में ना थियोरी ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? When the sky is reflected in the water, the reflections represent both the sun and the moon and the stars also. The stars can be compared to the living entities and the sun or moon to the supreme lord. तो ये जीवात्मा के बारे में बताया गया है कि जीवात्मा का साइज जो है एज कंपेयर, जैसे स्टार्स और सन एंड मून से कंपेयर किया गया है कि जीवात्मा स्मॉल माइन्यूट साइज है, फ्रेगमेंटल पार्ट्स एंड पार्सल्स है, और सन एंड मून जो है वो परमात्मा सुपर सोल को रिप्रेजेंट करते हैं। पर उसके लिए वो रिफ्लेक्शन क्यों दिया है? वाटर में रिफ्लेक्ट किया है, बिना वाटर में रिफ्लेक्ट किए भी हमें पता चलता है ना। यार एक मिनट से पूरा पढ़ना पड़ेगा तब सुनना। Then the receive instruction becomes meaningless. ये उदाहरण when the sky is reflected in the water, the reflections represent both sun and moon. The theory of reflection can be applied to the super soul. हाँ, सुपर सोल के लिए एक्सप्लेन करने के लिए गया है कि जिस प्रकार से सुपर सोल जो आत्मा परमात्मा है, वो भगवान के विस्तार हैं और हर जीवात्माओं के हृदय में उपस्थित है। तो इसी प्रकार से ये समझाने के लिए दिया गया है कि सन और मून एक जगह उपस्थित है, लेकिन अगर जितने भी पॉट्स हैं पूरे पृथ्वी में, तो अगर उसमें जब रिफ्लेक्शन लेते हैं, तो सन और मून का जो रिफ्लेक्शन है वो एक अपना इंडिविजुअल आइडेंटिटी रखता है, और स्टार्स का रिफ्लेक्शन इंडिविजुअल आइडेंटिटी रखता है। तो हालांकि बहुत सारे सन और मून का रिफ्लेक्शन है, लेकिन वो सुपर सोल एक ही है, एक ही सन और मून का रिफ्लेक्शन है, उनमें समानता है, वो अलग अलग बहुत सारे सन और मून नहीं हो गए। इस चीज को समझाने के लिए एक एनालॉजी है कि इसके द्वारा समझाया जा रहा है कि भगवान भी उसी प्रकार से अपना परमात्मा के रूप में जब विस्तार करते हैं, तो वो बहुत सारे अलग अलग आत्माएं नहीं बन जाते हैं, वो एक ही है भगवान, और इसलिए थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण।